Students, when I checked your UT papers, I realized that most of you still don't know how to balance equations, redox equations in acidic or basic medium. So I'm taking the questions, the two questions which I gave in the unit test, and I'm just showing you how it is to be balanced. Hydrogen peroxide plus ferrous gives ferric and water. It has to be balanced in acidic medium. How do we balance it? Is first step is number of atoms of whose oxidation state is changing has to be balanced. मतलब दोनों तरफ पे वो atoms के number of atoms balanced होने चाहिए, same होने चाहिए जिनकी oxidation state change हो रही है. For example, oxygen, remember पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, वाटर में -2 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम -1 टू -2. सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स. इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 1 है, तो लेट्स बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फर्स्ट. ठीक है. सेकेंड, फेरस 1 है, आयरन 1 इधर है, 1 इधर है, सो इट इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन को बैलेंस करने की अभी जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, let's find out the oxidation states of all the atoms. ऑक्सीजन 2 एटम्स, मैंने कहा था -1 होती है. कैसे होती है? आई जस्ट शो यू. ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं तो 2x. हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं. ठीक है. जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो x लेते हैं. 2 एटम्स हैं तो 2x. हाइड्रोजन ऑलवेज शोज +1. तो 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन +1 शो करता है, तो 2 जो है +2. सो इट इज +2 इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल विच इज नथिंग, इट्स 0. सो इट इज 0. सो 2x इज इक्वल टू -2. ठीक है. और इसको हम 2x पे ही रखेंगे, x के लिए नहीं निकालेंगे. यहाँ देखें तो x इज इक्वल टू +2 बिकॉज इसके ऊपर चार्ज +2 है. इसमें +3 है. इसमें भी हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. ये हम किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं? दोज एटम्स और आयन्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग. जैसे आयरन की चेंज हो रही है +2 टू +3, इसलिए मैंने आयरन की दोनों तरफ निकाली. ऑक्सीजन की चेंज हो रही है -1 से -2, इसलिए उसकी निकाली. सो अगेन अब 2 एटम्स हैं क्योंकि 2 आगे लिखा हुआ है, सो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो 2x. हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गए. एक हाइड्रोजन +1 शो करता है तो 4 हो गए, तो ये हो गया +4 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू -4. ठीक है. अब आयरन इज चेंजिंग टू फेरस, इज चेंजिंग टू फेरिक, एंड दिस इज चेंजिंग टू वाटर. अब अगर मैं देखूं ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी -2 से -4 हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग बाय 2. और ये +2 से +3 हो रही है, तो इंक्रीजिंग बाय 1. ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये सेम होना चाहिए. कैसे सेम करेंगे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो गए. नाउ व्हाट? सिंस आई मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2, तो मुझे इन दोनों, क्योंकि ये ही चेंज हो रहे हैं और यही इंक्रीज बाय 1 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इन दोनों के आगे 2 आएगा. ठीक है. नाउ इंक्रीज डिक्रीज बराबर हो गया. अब क्या होगा? अब हम देखें तो we balance number of oxygen atom by adding water molecules. किस साइड ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल? जिस साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम है. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम है, राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम है. इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरत नहीं है. हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम H+ ऐड करेंगे. 2 हाइड्रोजन 2 × 4 हाइड्रोजन. इसका मतलब लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन हम कैसे ऐड करते हैं? बाय एडिंग H+. That's it. So this is how we balance this equation in acidic medium.